हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्यन 97 एजुकेशन पर। तो मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में ऐसी टॉपिक की बात करने वाला हूं जो हमारे सीटेट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है प्रतिभाशाली सृजनशील बालक और विशिष्ट बालक की पहचान किस तरह से की जाती है और किस तरह से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए थी। जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है मैंने उस पॉइंट को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो मित्रों प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ बनाता हूं और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आप तक अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। मित्रों, ये नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाया हूं मैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ही ये नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो मित्रों चलिए बिना देरी के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और मित्रों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम भी आप लोगों के सामने लाइव आ सकूं और बेहतरीन तरह से आपको जो हमारे पास एक ज्ञान है मैं अपने ज्ञान से आप लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचा सकूं। ठीक है, तो मित्रों चलिए बात करेंगे आज हम विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक के बारे में। तो पहले टॉपिक हमारी है विशिष्ट बालक की। आज हम सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट बालक की। हमारे विशिष्ट बालक क्या होते हैं, किस तरह से वो प्रखर होते हैं, किस किस क्षेत्र में होते हैं, क्या उनका विकसित होता है अच्छी तरह से। ठीक है, उनके पक्षों की बात करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ डिफाइंड किया है, कुछ थोड़ा सा वाक्यांश बैठाते समय इधर उधर हो गया है तो मैंने डायरेक्शन के माध्यम से आपको समझाया है। आप बेहतरीन तरह से समझ पाएंगे, मुझे ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, यही विशिष्ट बालक कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। वह बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से आदि विशेषताओं में औसत विशिष्ट हो इसका, और यह जो विशिष्टता इसकी है इस स्तर की होनी चाहिए, मतलब बच्चे की इस स्तर की होनी चाहिए, जो विशिष्ट बच्चा है उसके स्तर की होनी चाहिए, ताकि उसे अपने विकास के लिए विशेष परीक्षण की आवश्यकता हो। ठीक है, वही विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों को कैसे कैसे बांटा गया है, किन श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से मैंने इसे बनाया, देखिए विशिष्ट बालक को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। कितने श्रेणियों मित्रों? दो श्रेणियों में रखा जा सकता है विशिष्ट बालकों को। ठीक है, देखिए किस किस श्रेणी में रहता है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले विशिष्ट बालक। उच्च बुद्धि लब्धि आप समझ रहे होंगे, जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की अगर बात कर लें, वह बालक जो मतलब अपनी श्रेष्ठता, क्षमता, क्रियात्मक योग्यता पर बल शैक्षिक उपलब्धियों के विद्यालय स्तर पर उस स्थान प्राप्त करते हैं कि विशेष क्षेत्र में जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक, खेल इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, वही प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो मौलिक चिंतन समझने बल देते हैं। ठीक है, अभी मैंने डिफाइन किया, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। अब बात करें सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक मतलब समझिए गए जो क्रिएटिव बालक हो, जो एक प्रश्न का आंसर कई तरह से दे दे, वही सृजनात्मक बालक कहलाता है। जो तर्क के चिंतन के आधार में अपने कार्य को कई रूपों में करके दिखा दे, वही सृजनात्मक बालक होता है। जो किसी कार्य को नए तरीके से करे, वह सृजनात्मक बालक होता है। ठीक है, और हमारे ये प्रतिभाशाली बालक, इनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, लेकिन यह रटने में ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन हमारे सृजनात्मक बालक रटने बल नहीं देते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि भले से 120 140 के अंतर्गत होती है। मैंने डिफाइंड किया, अभी आपको समझाते हैं। अब हम बात करेंगे नीचे निम्न बुद्धि लब्धि वाले। जो हमारे निम्न बुद्धि लब्धि आईक्यू के विशिष्ट बालक होते हैं, इसमें मंद बुद्धि बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं। मंद बुद्धि बालक को मैंने भी डिफाइंड किया, दिखाता हूँ आपको, और पिछड़े बालक हो उसको मैंने डिफाइंड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम बात करेंगे। अब पहले जान लीजिए प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मैंने आपको अभी परिभाषा सुनाया कि प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। आप सबको उस पर ध्यान नहीं देना है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है मैंने उसे इंक्लूड किया, बस आप उसे विशेष फोकस करिए। हमारा क्वेश्चन ऐसे बनता है जो इसकी बालकों की पहचान होती है, क्योंकि जब बच्चों की हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर लेंगे तो हम उनका निदान भी कर लेंगे। ठीक है, हम जब उनका पहचान कर लेंगे
हम उनका उपचारात्मक शिक्षण भी इसके माध्यम से हम उनको उस तरह से उपचार करा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैंने देखते ही किस तरह क्या क्या इनकी पहचान होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं हमारे, प्रतिभाशाली बालक, इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। कितनी से? 140 से अधिक होती है। और मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सही बात है भाई, जो बच्चा प्रतिभाशाली बालक है उसकी मानसिक तीव्रता बहुत अच्छी होती है। मौलिक चिंतन की क्षमता, मौलिक चिंतन करने की क्षमता होती है। उच्च बुद्धि लब्धियाँ या उच्च उप बुद्धि लब्धियाँ, ठीक है, मतलब जो इनकी उच्च बुद्धि लब्धि होती है वह उच्च स्तर की होती है। ठीक है, और किसी भी कठिन कार्य को ये आसानी से हल कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो वह उसे कभी नहीं भूल सकते, उसे आप उसी रूप में करेंगे। ठीक है, ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बहुत मतलब इतना होते हैं एक्टिव कि आपको पूछिए मत। एक अध्यापक अगर प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाना है तो उसे उस तरह से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है ताकि उस बच्चे को आप व्यस्त रख सके। आप अगर प्रतिभाशाली बालक को अगर आप व्यस्त नहीं रखते हैं, चाहे आप कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह आप उसे पढ़ा रहे हैं अगर क्लास में, आप उसे क्लास में समावेशी शिक्षा के तहत हम क्लास में शिक्षा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वही में प्रतिभाशाली बालक हमारे जो हैं, आप देखे होंगे कि अगर आप गुणा पढ़ा रहे हैं 24 गुणे 4 अगर कर दिए तो वह प्रतिभाशाली बालक सबसे पहले करके बैठ जाता है और बगल वाले बच्चों को परेशान करने लगता है कि अबे कितना क्वेश्चन सही है, अबे कैसे करे बे, अबे कैसे करे बे, अबे ऐसे करे रे, अबे उसे करे, मतलब इस तरह से वो करने लगता है उसे। ठीक है, उसे खोदने लगता है, उसे निकोटने लगता है, उसे टॉर्चर करने लगता है, परेशान करने लगता है। यह प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इसलिए इन्हें व्यस्त रखो। इन्हें आप जितना व्यस्त रखेंगे उतना ही यह एकदम शांत रहेंगे। आप इन्हें अगर व्यस्त नहीं रखते हैं तो यह शांत नहीं रह सकते। इनकी बुद्धि लब्धि इस तरह से, इनकी तीव्रता इस तरह से होती है कि अब इसे किसी न किसी तरह से आप व्यस्त रखिए इसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विशाल शब्दकोश, इनके अंदर क्षमता होती है कि विशाल शब्दकोश मतलब शब्दार्थ को याद कर सकते हैं, इस तरह से मैंने। और बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक होना, इनकी बुद्धि लब्धि आप जानते हैं अधिक होता है। अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, मतलब इनके अंदर जिज्ञासा होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की होती है। इनका लक्ष्य उद्देश्य कुछ अलग होता है, ये करने के टारगेट पे अपने एकदम फोकस करते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, और सामान्य अध्ययन में रुचि, ये समान लोगों में भी रुचि लेते हैं। उच्च स्तर का संज्ञानात्मक व मानसिक विकास होता है, मतलब संज्ञानात्मक मतलब बच्चे का जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, जो उसके ज्ञानात्मक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान जिसका एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है और मानसिक विकास होता है, यह उच्च स्तर तक होता है। यह जो इसका काफ़ी उच्च स्तर तक होता है, इसका संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक और मानसिक विकास, ये दोनों बहुत उच्च स्तर तक माना जाता है। ठीक है, अब अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान, मतलब जो इसके साथी होते हैं, ये साथी इसका भाई एक संज्ञानात्मक बालक भी हो सकता है, एक पिछड़ा बालक हो सकता है, एक मंदबोली बालक हो सकता है, क्योंकि वह अपने कक्षा में तो ही बच्चों को साथी बनाएगा। जो समावेशी कक्षा के अंतर्गत आती है तो वह अपने बच्चों से तुलना में अधिक ही होता है। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना। आप प्रतिभाशाली बालक को अगर 2 गुणे 2 का टेबल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उसे एक बार टेबल पढ़ा दिए, आप दोबारा पूछेंगे ना तो तुरंत बता देगा। 1% वह बंदा देरी नहीं करेगा, क्योंकि उसका आई की लेवल ही इतना ज़्यादा है कि वह किसी भी चीज़ को इतना तगड़ा एग्जामिनेशन करता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा किस तरह से दी जानी चाहिए। इसे पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है कि अध्यापक को किस तरह से बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक का भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो प्रतिभाशाली बालक है, अगर उसके लिए अध्यापक थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ा, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उस बच्चे का जो मानसिक बल है ना वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वह अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाता है, तो वह उस तरह से टूट जाता है। इसलिए अध्यापक को उस तरह से विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापक को उस तरह से बनना पड़ेगा कि वह उसको शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करा सके, और उनके प्रश्नों का उत्तर आप देंगे तो और वही अपने आप में एक्टिव होते चले जाएंगे। वो पहले से एक्टिव होते हैं, लेकिन जब आप सहारा पाते हैं अध्यापक का, और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह प्रतिभाशाली बालकों को उसकी योग्यता या प्रतिभाओं के विकसित करने का पूरा अवसर उपलब्ध कराएं। मैंने आपको बताया कि अगर अध्यापक विशिष्ट बच्चों को पढ़ा रहा है तो उस तरह से वातावरण करे कि जो प्रतिभाशाली बालक है वह उसके विकास के लिए अच्छे से माहौल उपलब्ध करा सके,
ताकि उसका और तरह से मानसिक संज्ञानात्मक पक्ष विकसित हो सके। और वह मतलब अगर देखिए, अगर एक प्रतिभाशाली बालक है, आप उसे अगर कोई सरल काम बार बार देते हैं तो और वह फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसे हमेशा आप अलग रखिए, अलग रखने की कोशिश होती है, क्योंकि वो इतना क्रिएटिव होता है कि आप उसे अलग नहीं रखेंगे, अलग तरह से शिक्षा नहीं देंगे, मतलब हम ही नहीं करें कि आप समस्या से बाहर जाइए, मतलब इस तरह से उसको कठिन कार्य दीजिए ताकि वो अपने में व्यस्त रहे। उसको व्यस्त रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सृजनात्मक बालक की। सृजनात्मक बालक कैसे बालक होते हैं? सृजनात्मक बालक, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, जो हमारे वैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर के अनुसार कहा गया, इन्होंने कहा है, इनकी परिभाषा पूछ लेता है। सृजनात्मक बालक वह बालक होते हैं मतलब जिस किसी कार्य को वह नए नए रूपों में कर दे। ठीक है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, मतलब किसी जैसे नए नए तरह से कार्य को करे। ठीक है, अपने ज्ञान के आधार पर, चिंतन के आधार पर, ठीक है, वह चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर उस कार्य को नए तरह से करता है, जो सृजनात्मक बालक होता है। यह कई क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक वह इस तरह से हर एक क्षेत्रों में हर एक तरह से सोच के हर चीज़ कार्य नहीं कर सकते हैं, भले से उनकी IQ लेवल 140 प्लस है। ठीक है, लेकिन जो सृजनात्मक बालक होता है वह सभी पक्षों को सोचकर अपने कल्पना चिंतन के आधार पर नए नए कार्य को कर लेता है, वही सृजनात्मक बालक कहलाता है, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मक कहलाता है। मैंने आपको बताया कि वह बालक सृजन बालक कहलाता है जो किसी चीज़ को नए नए तरह से कार्य करे, एक प्रश्न को कई तरह से उत्तर दे सके। ठीक है, वही सृजनात्मक बालक कहलाता है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है मनोविश्लेषणात्मक सहचार्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद, ठीक है, एवं अस्तित्ववाद सिद्धांतों का संबंध सृजनात्मक बालक से है। सृजनात्मक बालक का संबंध किस किस से है? यह जेम्स ड्रेवर ने बताया है कि मनोविश्लेषणात्मक सहचार्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद सिद्धांत का संबंध किससे है? सृजनात्मक बालक से। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अब देखिए इसकी पहचान क्या है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं, ये पहचान कैसे? मित्रों ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जो एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उस आधार पे इस पॉइंट को इंक्लूड किया है, जो 11 से लेकर 18 तक अब तक क्वेश्चन पूछा गया, 19 तक। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इनकी बुद्धि लब्धि इनकी कितनी होती है? जो सृजनात्मक होते हैं बुद्धि लब्धि इनकी 120 से 140 होती है, और प्रतिभाशाली बालक कितनी होती है? इनकी 140 से 170 के लगभग होती है। ठीक है, NCERT की बुक में आपको मिलेगा। सृजनात्मक चिंतन, यह सृजनात्मक तरह से चिंतन करते हैं। ठीक है, अधिक क्रियाशील रहना, यह अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब क्रियाशील मतलब कार्य करने में, कार्य करने की कोशिश करते हैं अधिक से अधिक। सृजनशील बालकों की दृष्टिकोण सामान्य होती है, व्यक्ति से भिन्न होते हैं, यह व्यक्तियों से भिन्न तरह से रहते हैं। संवेदनशील अधिक होता है, इनके अंदर संवेग अधिक होता है। ठीक है, और यह व्यस्तता का भाव होता है, मतलब यह व्यस्त रहना पसंद करते हैं, व्यस्त रहते हैं। जब भाई बच्चा किसी कार्य को करेगा कि इस तरह से, अभी देखिए आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर आप जिस तरह से उस वातावरण में उसे रखे हैं, अगर आप एक टीचर हैं, आप रोज़ कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके सामने रोज़ 1 घंटा पढ़ते हैं, तो वह बच्चा उसे देख देख के वो भी उस तरह से पढ़ने की कोशिश करने लगता है कि इस तरह से आप पढ़ते हैं, हम भी इस तरह से पढ़ते हैं, वो भी उस तरह से पढ़ेगा। आप अगर दाढ़ी सेव करते हैं तो भी वो दाढ़ी से अपना सेव करेगा। आप कुछ भी जो भी करेंगे वो उस तरह से करेगा। यही सृजनात्मक बालक है, इसी को सृजनात्मक बालक कहते हैं, कि हूबहू आपकी नकल उतारना, वही सृजनात्मक बालक है। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेना, ऐसे बालक क्या करते हैं? कोई भी समस्या उसे किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं तुरंत। ठीक है, क्योंकि वह हर एक क्षेत्र में सोचते हैं। अब बात करते हैं नवीन विचार। नवीन विचार मतलब छोटा विचार भी उनका होता है। नए नए कार्य में रुचि लेते हैं, वह नए नए कार्य में रुचि लेते हैं। ठीक है, वह अपने कार्य में नए नए कार्य में रुचि लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे, सृजनात्मक बालक को शिक्षा किस तरह से दी जाए। देखिए अभी मैंने आपको बताया प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके लिए की शिक्षा किस तरह दी जाइए, मैंने बताया अभी। अब देखिए यहाँ पे अभी सृजनात्मक बालक की शिक्षा किस तरह देनी चाहिए। सृजनात्मक बालक की शिक्षा अध्यापक छात्र के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे कि बिल्कुल नवीन हो। क्या हो? नवीन। इसमें हमेशा नवीन की बात करेगा, नए चीज की बात करता है, वहाँ सृजनात्मक बालक ही हो आएगा जहाँ नए कार्य की बात होती है। प्रतिभाशाली भले से बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो नया कार्य करने के लिए सक्षम नहीं बन पाता उस तरह से जिस तरह से सृजनात्मक बालक होता है। ठीक है, यही अंतर होता है इनमें। वो रटने में बल देते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और हमारा जो ये सृजनात्मक बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक हमारे जो आते हैं ये अपसारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं, और जो हमारा प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, एक पॉइंट इनको ध्यान रखिएगा। आप बात कर देखिए, अध्यापक छात्र के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे जो बिल्कुल नवीन हो, इसके छात्र समस्या समाधान में सृजनात्मक सोच का उपयोग कर सके। मतलब कक्षा में अध्यापक को इस तरह माहौल बनाना चाहिए कि वह बच्चा एक नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित हो, वह कार्य को नए तरह से करने के लिए प्रेरित हो। इस तरह से उसे शिक्षा देनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरह से। एक पॉइंट और लिखा मैंने, देखिए, अध्यापक छात्रों को सृजन बनाने के लिए विषय वस्तु के अलावा निबंध प्रतियोगिता करनी चाहिए, चित्रकला नाटक प्रतियोगिता, चित्र दिखाएंगे तभी वो चित्र देख के हाँ ये एप्पल का सेब है, ठीक है, इस एप्पल इस तरह से होता है, लाल होता है, इस तरह से इसको मतलब इसमें इसकी मीनिंग इस तरह से होती है, एप्पल गोल होता है, मतलब वो उसको इस तरह से बता देगा। क्या वो सृजनात्मक वाला कल्पना चिंतन कर रहा है ना, वो बता देगा। और देखिए खेल प्रतियोगिता करेंगे, उसके शारीरिक मानसिक मतलब हर पक्षों का विकास उसके होगा खेल विधि के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी खेल प्रतियोगिता मानी जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, इत्यादि का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। आप समय समय पर बच्चों को आयोजन करेंगे खेल विधि का, चित्रात्मक विधि का, ये चित्रात्मक बच्चों के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे पिछड़े बालक में देखिए, आप किताब में देखेंगे, बुक में देखेंगे, बहुत डिफाइंड किया, लेकिन उतना समझने पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, वे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्ध प्राप्त करते हैं, उन्हें पिछड़े बालक की श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है। बालकों के पिछड़ेपन का कारण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हो सकता है। एक पिछड़ा बालक किस तरह से होता है, जो उसके आयु समग्र वर्ग हैं, जैसे बच्चा 5 वर्ष का एक बच्चा है और भी एक बच्चा 5 वर्ष का है, वो कबूतर लिख ले रहा है, वो कबूतर नहीं लिख पा रहा है, तो वह क्या है, वह मतलब यह है कि वह पिछड़ा बालक है, क्योंकि अपने 5 वर्ष का वो भी बच्चा है, 5 वर्ष का ये बच्चा है, वह उस कबूतर को लिख दे रहा है, लेकिन एक वो बच्चा नहीं लिख पा रहा है दूसरा वाला, तो यही कहा जाता है, इस ऐसे बच्चों को पिछड़े बालक कहा जाता है। जिससे इनकी पिछड़े बालक से इसे प्रभावित करता है मानसिक शक्ति जो होती है, इनकी शारीरिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास, वातावरण सही तरह से नहीं मिलता है, तब तक वह पिछड़े बालक हो जाते हैं, माने जाते हैं। अब बात करें मंद बुद्धि बालक जो होते हैं, इनकी IQ लेवल 90 से कम होती है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है, वे बालक जिनकी IQ बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। इन शैक्षणिक, सामाजिक, भाषागत विकास निम्न रहता है। इसमें इनको जो सामाजिक और भाषा विकास होता है वह निम्न स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। समस्यात्मक बालक वह बालक जो हमेशा समस्या उत्पन्न करते हैं। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, जैसे एक बच्चा अगर बार क्लास में प्रश्न पूछता है तो मास्टर उसे डांट देते हैं, फिर तुम बहुत यार क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कभी इसका बैग चुरा लेते हो, कभी का पेन चुरा लेते हो, कभी उसको मार देते हो, कभी उसको मार देते हो, तो यही तो समस्यात्मक बालक हैं। जो हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं वही समस्यात्मक बालक हों, विद्यालय में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर किसी तरह गलत एक्टिविटी करते हैं तो वही हमारे बच्चे क्या होते हैं, वही बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। देखिए मैंने लिखा है, वे बालक जिनका व्यवहार असामान्य होता है, ठीक, तथा समाज के द्वारा अस्वीकृत होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भाग जाना, अकेले रहना, मित्र न बनाना, यही क्या है, यही समस्यात्मक बालक है। ठीक है, देखिए और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट क्या है, बाल अपराध की अगर बात कर लें, बाल अपराध का मतलब होता है इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो कानूनी तौर पर गलत होते हैं। बाल अपराध के अंतर्गत क्या होता है, बाल अपराध के अंतर्गत वह कार्य आता है जो कानूनी तौर पर अपराध के रूप में माना जाता है। जैसे धूम्रपान करना, अगर बच्चा चोरी करता है, लड़ाई करना, ठीक है, दूसरों को सताना, यौन संबंधित को लेकर आक्रामक होना, ठीक है, यह क्या है, यह बाल अपराध है। सब बाल अपराध का मतलब है कि एक तरह से अगर एक बच्चा गलत करता है इससे कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है, इस तरह से उसको डरता है बच्चा, ऐसे बालक जो होते हैं वह बाल अपराधी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने उस तरह से थोड़ा सा, मेरी हैंड राइटिंग तो सही नहीं है, बट मैंने पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझाऊँ। तो प्लीज़ मित्रों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा और शेयर और लाइक करिएगा प्लीज़ मित्रों। बहुत मेहनत के साथ बनाया हूँ, रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।